प्रोस्टेट कैंसर पिछले 10 साल में इंडिया में इंक्रीज हो रहा है। जो पूरी बॉडी के आप कैंसर्स आप सोचोगे तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है। सबसे कॉमन कैंसर जो है मुंह का कैंसर और लंग का कैंसर, और इसके अलावा जो थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर मेन में है वो प्रोस्टेट कैंसर है। इंडिया में कितने लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है? आप एग्जैक्ट नंबर्स की बात करोगे तो अगर हर 1 लाख लोगों में 5 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है। लेकिन अगर आप बिग सिटीज में देखोगे तो मुंबई के अंदर हर 1 लाख लोगों में 10 लोगों को होता है, एंड दिल्ली विच इज़ द हाईएस्ट लाख लोगों में 12 लोगों को कैंसर होता है। अर्बन लाइफस्टाइल स्पेशली दिल्ली टॉप्स इन द होल ऑफ इंडिया फॉर इंसिडेंस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। उसके 2 कारण हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर आशीष सबरवाल। ही इज अ प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट इन अपोलो हॉस्पिटल्स इन दिल्ली। 14 साल एक्सपीरियंस विद एक्सटेंसिव स्टडी इन रोबोटिक सर्जरी फ्रॉम मायामी यूएसए। ही लैंड्स अप डायरेक्टली इन अ पॉडकास्ट जहां पर हम बात करने वाले हैं अवेयरनेस के ऊपर कि प्रोस्टेट कैंसर फैलता कैसे। इट्स अ मिथ और इज इट मेडिकली ओके टू रिमूव प्रोस्टेट after say certain age, or they have had the baby? सी द थिंग इज कि बड़ा लॉजिकल चीज़ है कि अगर आपको प्रोस्टेट कोई काम ही नहीं है तो पूरा प्रोस्टेट ही हटा दो, ठीक है। लेकिन जैसे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट जो होते हैं जिनको लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर आगे हो सकता है, तो प्रोफिलैक्टिक मैस्टेक्टमी एक बड़ा कॉमन चीज़ है कि ब्रेस्ट हटा दो। लेकिन प्रोफिलैक्टिक प्रोस्टेटेक्टमी मतलब कि आपका कैंसर डायग्नोज भी नहीं हुआ लेकिन आपको बस डर लग रहा है कि कैंसर बन जाएगा बाद में, तो इसलिए मेरे को निकाल देना चाहिए। तो इतनी मेजर सर्जरी बिना डायग्नोसिस के नहीं हम लोग यूजुअली करते। प्रोस्टेट कैंसर को ठीक स्टेज पे डायग्नोस करने के लिए बड़े सिंपल टेस्ट हैं। पीएसए टेस्ट है। पीएसए अगर नॉर्मल रहेगा तो कैंसर का कोई रिस्क नहीं है। तो अगर आपको इतना ही डर लग रहा है कि कहीं हमारे को आगे कैंसर ना हो जाए तो एक बड़ा सिंपल ब्लड टेस्ट है कि आप पीएसए टेस्ट करो। वो 2 ml ब्लड को ड्रॉ करके, और किसी भी लैब में वो टेस्ट हो सकता है, कोई रिलायबल लैब में, और 10 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। ज़्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट भी नहीं है, 500-600 रुपीज़ का टेस्ट होता है। और रिपोर्ट में अगर पीएसए वैल्यू नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पीएसए बड़ा हो तो फिर कैंसर हो सकता है, उसमें भी हमेशा नहीं होता। तो क्योंकि एनलार्ज प्रोस्टेट में भी पीएसए बढ़ जाता है, इन्फेक्शन में भी पीएसए बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें रूल आउट करके अगर कैंसर ही निकलता भी है तो उसको उस टाइम पे ट्रीट कर सकते हैं। बिना डायग्नोसिस के हमारे को प्रोस्टेट निकालने की नहीं चाहिए। ओके, सो मैं जो इससे एक की कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहा हूँ, द पीपल अबव 50 years should I think must go for a PSA test. Yes. It's just 500-600 rupees. Yeah. And if they find something which is out of the box, out of the boundary, तो वो consult the doctors. Yeah, definitely. I'll leave in the link in the description box to Ashish Sabharwal's clinic and other things where you can find the phone numbers and email address if you feel like you want to contact and get a consultation.